जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अच्छा है। आज का सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि पुरस्कार और सम्मान 2023 जो कि एक स्टैटिक जीके का पार्ट है उसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, आपको ही पता है कि बिहार पुलिस की भी डेट आ चुकी है, तो एक न एक क्वेश्चन मेरे बनता है यहाँ से। ठीक ना, एक न एक क्वेश्चन इससे बनता है, इसलिए आई होप ये इस वीडियो को आप पूरा देखना और देखने के बाद आप जोड़ बताना कि आपको इस वीडियो के क्वेश्चन, क्योंकि मैंने इसमें 60+ क्वेश्चन को लिया है। ठीक है, 60+ क्वेश्चन को लिया है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और लास्ट में अंत में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है। राइट, तो हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि मिस डिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? मिस डिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो जीते हैं श्वेता शारदा ने। ठीक है, श्वेता शारदा ने। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ध्यान दे तो ये जो श्वेता शारदा है वो चंडीगढ़ की रहने वाली है। ठीक है, और इन्होंने ही डिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। तो पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ये क्वेश्चन आपको फंसाएगा। यहाँ भी देखो वर्ड दे रखा है क्या, डिवा, लेकिन ये दे रखा है सुपर नेशनल 2023। यदि आपसे पूछे मिस डिवा सुपर नेशनल 2023 किसने जीता है, तो वो जीते हैं सोनल कुकरेजा, जो कि दिल्ली की रहने वाली है। ठीक है, देखो 2 क्वेश्चन यहाँ से बन गया है, दोनों में डिवा है बट एक सुपर नेशनल 2023 है, एक यूनिवर्स 2023 है। दोनों में छोटा सा अंतर ध्यान देना। यदि यूनिवर्स पूछे तो श्वेता शारदा, और यदि सोनल कुकरेजा पूछे तो होगी क्या, सुपर नेशनल 2023 डिवा अवार्ड में जीती है उन्होंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अगस्त 2023 में किस देश ने पीएम नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी पता ही है हमारे देश के प्रधानमंत्री है, ठीक है, नरेंद्र मोदी को अपने दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया है? तो कौन सा देश सम्मानित किया है? ये किया है ग्रीस ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे यहाँ पे ध्यान दे तो ग्रीस के राष्ट्रपति कौन है अभी? तो कतेरीना साकेलारोपोलू ने पीएम नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छी लग रही होगी, तो आप देखते चले जाओ और अपने नोट्स भी कॉपी में बनाते चले जाओ। और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022, राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार किसने जीता है? तो सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है कौन सा शहर? आपका शहर इंदौर। ठीक है, इंदौर जीता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान दे तो 100 स्मार्ट शहरों के बीच अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए सूरत और आगरा को दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। यदि आपसे पहला पूछे तो इंदौर, दूसरा पूछे तो सूरत, तीसरा पूछे तो आगरा। देखो यहाँ से कवर अप हो गए। राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पे कौन है? आपके मध्य प्रदेश। यदि राज्यों की श्रेणी में पूछे तो कौन है? आपके मध्य प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान पे पूछे तो चंडीगढ़। देखो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बने और सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अरे देखो आप ही के लिए है, अच्छा है। और आपको पता है कि रेलवे की वैकेंसी नेक्स्ट मंथ आने वाली है, तो आई होप आपकी तैयारी शुरू हो गई होगी, और यदि नहीं शुरू हुई है तो आप शुरू कर दो, क्योंकि मैं भी एक छोटा सा बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें लिमिटेड मात्र मैं 15 स्टूडेंट को कवर अप करने जा रहा हूँ। और भाई मैं इतना कहता हूँ 15 में से मैं 10 की रिजल्ट क्या 15 की 15 मैं कोशिश करूँगा, लेकिन 10 का रिजल्ट मैं गारंटेड देता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ इस पर। अपने नोट्स, क्लास नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी की तैयारी में कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बैच आपकी 18 से शुरू हो रही है, इसी मंथ 18 से शाम को 4 से 6। और सिर्फ GK GS जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मॉर्निंग में बैच स्टार्ट है। तो किसी को कुछ पूछना हो तो मेरा नंबर आपको पता ही होगा, 8789218300। ठीक है, इस पर आप पूछ सकते हो बैच के बारे में इंक्वायरी। चलो हम लोग तो क्वेश्चन पढ़ रहे थे, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 2023 में विश्व शांति पुरस्कार किसने जीता है? विश्व शांति पुरस्कार जीते हैं आपके नरगिस मोमाद हसनजई। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ ध्यान दे तो तालिबान शासन की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों के बीच अफगान महिला, देखो ये अफगान महिला है, नरगिस मोमाद हसनजई ने मानव अधिकारों के प्रति अपने दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए स्वीडन में 2023 में विश्व शांति पुरस्कार को जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान देते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग देखते हैं। लिखा है 2023 में 65वें रेमन मैंगसे पुरस्कार, क्या लिखा हुआ है? 65वें रेमन मैंगसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
तो किसे सम्मानित किया गया? यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना वो सभी होगा, क्योंकि यूजोनिनो लोमेस, ठीक है, चाहे आर रवि कन्नन, फिर है कोडवी रनछद जो कि बांग्लादेश के रहने वाले हैं, मरियम कोरोनेल फरेर जो कि फिलीपींस के रहने वाले हैं, इन सभी को रेमन मैंगेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जा रहा है क्योंकि इसमें भारत का भी नाम है। आर रवि कन्नर भारत के जो रहने वाले हैं उनको भी ये सम्मान दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ हम ध्यान दे दें तो पॉइंट्स कहता है कि रेमन मैंगेसे पुरस्कार, इस पुरस्कार की स्थापना फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैंगेसे की स्मृति में की गई है, ठीक है। दूसरा पॉइंट दे दे तो यह पुरस्कार पहली बार वर्ष 1958 में प्रदान किया गया था। कब किया गया था? 1958 में। आपको क्लास अच्छी लग रही है, सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ बताओ, ठीक है। अच्छा, आप बता ही नहीं रहे हो, चलो कोई बात नहीं, मैं ही बताता हूँ, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 2023 में जेल में बंद ईरान के किन महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है? तो देखो, ये सारे महिलाएं जो हैं ये क्या है, जेल में बंद है, कहाँ? ईरान के, और ये संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता का पुरस्कार जीता है। तो यदि पूछे तो किसने जीता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सभी, क्योंकि एल होए मोहम्मदी, लोफेर हमीदी और नरगिस मोहम्मदी, इन सभी का नाम है इसमें, जिन्होंने कौन सा पुरस्कार? संयुक्त राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है। जो कहाँ की जेल में बंद है? तो ईरान की जेल में बंद है, और ये महिला क्या है, पत्रकार हैं। इनको क्वेश्चन को ध्यान देना, और आप नोट्स जरूर बनाते रहना अपनी कॉपी में, क्योंकि वही आपके एग्जाम के टाइम काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो एनी पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया है? आपको थल पिप्पल प्रदीप, यानी कि थला पपिल प्रदीप को किया गया। प्रदीप खाली नाम आप याद रख लो, थल पिपल प्रदीप, नाम भी काफ़ी यार अमेजिंग है यार, याद करना भी मुश्किल हो जाता है। प्रदीप अंकल को मिला है कौन सा अवार्ड? आपको अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार। देखो, एनी पुरस्कार किसको मिला? प्रदीप अंकल को मिला है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इस पर ध्यान दे दे तो अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार की ऊर्जा अनुसंधान के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। यदि पूछे कि ये पुरस्कार किस रूप में जाना जाता है तो ऊर्जा अनुसंधान के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। किस क्षेत्र में से दिया जाता है? तो पुरस्कार ऊर्जा और पर्यावरण अनुसंधान की तरफ से क्या होता है? दिया जाता है। किस क्षेत्र? एरिया आप ध्यान रखना, पुरस्कार ऊर्जा और पर्यावरण संसाधन किस अंकल को दिया गया? प्रदीप अंकल को दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन कहता है कि 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? आप बताओ, फिल्म तो देखते होगा, और ये पूछा है 69 जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है? तो आपको पता ही होगा किसको मिला है? अल्लू अर्जुन को मिला है, ठीक है। अल्लू अर्जुन को किस लिए मिला है? तो आपको ये फिल्म भी मालूम होगा, पुष्पा द राइज, ठीक है। फ्लावर समझी क्या? फायर रूम है, वही वाली मूवी आपको याद आ गई होगी। तो उसी फिल्म के लिए क्या मिला है? इनको अवार्ड मिला है, ठीक है। कौन सा मिला है? तो इस अवार्ड को ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है, ठीक है। और देखो, कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देखते हैं। कुछ अन्य पुरस्कार विजेता भी है जिनको मिला है। आपको याद होगा आलिया भट्ट को तो सभी जानते ही होंगे, राइट। आलिया भट्ट को तो आप सभी जानते होंगे। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, एक्ट्रेस का अवार्ड यदि पूछ दे तो किसे मिला? आलिया भट्ट को मिला है। किस मूवी के लिए मिला है? गंगूबाई कठियावारी फिल्म के लिए मिला। पता नहीं कैसे दे दिया यार, मुझे तो एक्टिंग ही नहीं इसकी पसंद आई थी उसमें, लेकिन फिर भी मिल गया, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए। बेस्ट निर्देशक का अवार्ड किसे मिला है? तो निखिल महाजन, ठीक है। किस फिल्म के लिए मिला है? तो गोदावरी फिल्म के लिए मिला है। बेस्ट फीचर फिल्म रॉकट्री द नंबी इफेक्ट, ठीक है, याद रखिएगा, रॉकट्री द नंबी इफेक्ट। और बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिस होलसम एंटरटेनमेंट किस मूवी को मिला है? तो RRR को मिला है। देखो, बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, ठीक है, होलसम एंटरटेनमेंट किसे मिला? RRR मूवी भी आप देखे होगा, काफ़ी ज़बरदस्त क्या ग्राफिक्स किया गया उस मूवी में, तो अच्छी मूवी थी। तो हमें क्या था, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से हम लोगों ने देखा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, और प्लीज़ कमेंट में बताना मेरे भाई कि क्लास कैसे अच्छी लग रही है, क्योंकि मैं और भी वीडियो इससे बेहतर होता है, कुछ और इम्प्रूवमेंट करना है तो प्लीज़ आप बताना मुझे कमेंट से। और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग चलते हैं। 2023 में भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान 2023 में भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान 97 ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है?
तो किसे सम्मानित किया गया है? सम्मानित किया गया है आपको दामोदर मोजो को। दामोदर मोजो को 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ ध्यान दे दे तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में हुई थी। प्रथम पुरस्कार विजेता कौन थे? तो जी शंकरा करूप थे। कौन थे? जी शंकरा करूप थे। इसको ध्यान रखिएगा। कौन से? 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की मैं चर्चा कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करता है प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार, प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया माइकल रोशन को। देखिए यहाँ माइकल रोशन की फ़ोटो भी है, आपको ध्यान में रहेगी। तो माइकल रोशन को क्या मिला है? प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह हमारे चहीते, हमारे देश के, क्या पूरे विश्व में आजकल फेमस है, नरेंद्र मोदी, ठीक है। नरेंद्र मोदी, पता है G20 अभी शिखर सम्मेलन हुआ, काफ़ी चीज़ों पे चर्चा हुई। चीन भी चिढ़ा हुआ है, पाकिस्तान भी चिढ़ा हुआ है। तो अच्छी बात है, दुश्मन को चिढ़ना भी चाहिए और हमें तरक्की भी करनी चाहिए। तो नरेंद्र मोदी को मिला है 2023 का प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार, ठीक है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम लोग ध्यान दे देते हैं। लोकमान्य तिलक पुरस्कार तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट यानी कि हिंद स्वराज संघ द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक राष्ट्रीय पुरस्कार है, हिंद स्वराज संघ के द्वारा, ठीक है। पॉइंट 2 को देखें तो किस क्षेत्र में यह दिया जाता है? तो यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र के प्रगति और विकास के लिए कार्य किया, ठीक है। राष्ट्र के प्रगति और राष्ट्र के विकास के लिए कार्य किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 64 साल के बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? रोमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किया गया है ये दलाई लामा को, दलाई लामा को। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट से इसको ध्यान रखिएगा कि ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे थे, ठीक है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीतने वाले पहले भारत व्यक्ति का नाम पूछ दे तो आचार्य विनोबा भावे थे। और कौन सा अवार्ड? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा पुरस्कार? एबल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है आपको लुइस कैफरेली को, लुइस कैफरेली को। यही है लुइस कैफरेली, जिन्होंने क्या जीता है? जिन्होंने एबल पुरस्कार 2023 को जीता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ ध्यान दे दे तो एबल पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा किया एक अधिक उत्कृष्ट गणितज्ञों के प्रति वर्ष दिया जाने वाला नॉर्वेजियन क्या है? पुरस्कार है। और पॉइंट नंबर 2 को देख लीजिए तो इसका नाम नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबल के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो ये लुइस कैफरेल का नाम याद रखिएगा गणितज्ञ के रूप में, ठीक है। एबल पुरस्कार 2023। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की तरफ चलते हैं। 14 कहता है कि फेमिना मिस इंडिया 2023, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो वो जीती हैं आपकी नंदिनी गुप्ता, ठीक है। नंदिनी गुप्ता ने जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। नंदिनी गुप्ता ने भारत के 59वीं मिस इंडिया बनी है, 59वीं मिस इंडिया बनी है। नंदिनी गुप्ता कहाँ की रहने वाली है? तो राजस्थान के कोटा शहर की रहने वाली है। मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता था? ये देखो 2023 का हम लोग पढ़ रहे हैं, यदि 2022 भी पूछ दे तो सीनी सेट्टी ने जीता था। कौन सा? शिल्पा शेट्टी नहीं, सीनी सेट्टी, इसको ध्यान दीजिएगा। लेकिन 2023 का भी पूछ सकता है, 2022 का भी पूछ सकता है। तो 2022 बोले तो सीनी सेट्टी और 2023 पूछे तो आपकी नंदिनी गुप्ता, जो कहाँ की रहने वाली है? राजस्थान कोटा की, और फेमिना मिस इंडिया 2023 का अवार्ड जीता है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि 2023 में उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है आपको जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने, ठीक है। जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने जीता है। क्या जीता है? तो ध्यान रखिएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ ध्यान दे दे तो बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव को टाइम शेल्टर उपन्यास
यह पुरस्कार जीतने वाला बुलडरा, नाम भी इतना खतरनाक खतरनाक इन लोगों का रहता ना भाई, बुलडोजर लग रहा है, बुलगराई में प्रकाशित पहला उपन्यास बन गया है। ठीक है, तो भाई देखना, ध्यान देना, कहीं मैं बुलडोजर पढ़ दिया। ठीक है, बुलडोजर नहीं है, ये बुलगराई है, मैं बस ऐसे ही पढ़ रहा था, तो प्लीज़ डोंट सीरियस, डोंट, तो ध्यान रखिएगा किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि 25वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो किसे सम्मानित किया गया, तो वनस्थली विद्यापीठ को सम्मानित किया गया है। क्या सम्मानित किया गया है, राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 21 और 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है आपकी प्रवीणा अंजना, डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023। ठीक है, आप क्वेश्चन जरूर लिख के अपने नोट्स बनाना और बताना है कि क्वेश्चन कैसा लग रहा है। ठीक है, और लास्ट में आपके लिए मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को एक जगह समराइज़ कर रखा है, तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और वो लास्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि 2023 में यूको इंडिया ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसे सम्मानित किया गया मैरी कॉम को किया गया। ठीक है, मैरी कॉम, ध्यान में होगा आपको नाम, काफ़ी चर्चित नाम है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है 2023 में किस रेलवे जोन ने माइक्रो प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है रेलवे संबंधित एग्जाम के लिए, PMI का दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता है, तो ये जीता है नॉर्दर्न फ्रंटियर, आपका नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे, यानी कि ए ऑप्शन, नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे ने ये पुरस्कार जीता है, PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरस में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसे सम्मानित किया गया है बताइए आप लोग, कमेंट में भी बता दिया करो जिसको जिसको इसका आंसर मालूम है। ठीक है, नहीं पता होगा, अच्छा आप बोल तो सकते नहीं हो यहाँ पे, चलो कोई नहीं, आप लिख के बता दिया करो। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आपका, शांता थोटेम। ध्यान रखिएगा क्या मिला है इसे, वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023, शांता थोटेम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है, तो बड़ा मिस इंडिया वाला रहा है भाई, इसीलिए मैं कहता हूँ नोट्स बनाओ, बहुत कन्फ्यूजन होगा, ऑप्शन इधर से उधर करेगा आप फंस जाओगे। तो मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है आपकी कहाँ गई, प्रियांश सेन ने जीता है, प्रियांश सेन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि जुलाई 2023 में भारत ने किस देश को मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान उपहार में दिया है। बहुत BVI क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना, INS कृपान उपहार में दिया है, किस देश को दिया है, आइए हम लोग देखते हैं। ये दिया है आपको वियतनाम को दिया। ठीक है, वियतनाम को मिला, कौन सा, INS कृपान। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 की तरफ चलते हैं। जुलाई 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान, कौन सा सम्मान, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है, तो कौन सा देश किया है, तो ये फ्रांस शहर ने क्या किया है, इनको फ्रांस देश ने क्या किया, इसे सम्मानित किया है। किस चीज़ से सम्मानित किया है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आ जाते हैं। तो वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो गीता प्रेस, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसे मिला है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आइए देख लेते हैं, ये गीता प्रेस है क्या, काफ़ी फेमस है और काफ़ी चर्चित नाम रहता है। तो गीता प्रेस जो है 100 साल पुरानी संस्था है जो कि हिंदू धार्मिक ग्रंथों को छापती है। ठीक है, गोरखपुर में, मैंने बताया अभी। क्यों दिया जाता है ये पुरस्कार, तो यह पुरस्कार अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन में योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थानों को दिया जाता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि 2023 में जर्मन शांति पुरस्कार
से किसे सम्मानित किया गया है? जर्मन शांति पुरस्कार ये किया गया है सलमान रशदी को। सलमान रशदी, बड़ा भाई इस पिक्चर को मैंने खोज के निकाला, ठीक है, ये इसी टाइप का चश्मा एक बार पहने थे, तो सलमान रशदी को दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखना कौन सा, जर्मन शांति पुरस्कार। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं। सलमान रशदी प्रसिद्ध ब्रिटिश के रहने वाले हैं, एक अमेरिकी लेखक है, ठीक है, याद रखिएगा, ब्रिटिश अमेरिकी क्या है, लेखक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 2023 में किस देश ने भारत के राष्ट्रपति कौन है पता है आपको? द्रौपदी मुर्मू ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से किसे सम्मानित किया है? ठीक है, स्टार से सम्मानित किया है। तो ध्यान में दीजिएगा, इसका ऑप्शन होगा आपको सूरीनामा को, ठीक है, सूरीनामा है या सूरीनाम है? सूरीनाम है, ठीक है, सूरीनाम को ध्यान दीजिएगा। क्या मिला है? ध्यान दीजिएगा, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 27 की तरफ। 27 क्वेश्चन कहता है कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022, तो ये जल पुरस्कार 2022 का सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किसने जीता है भैया? तो आइए देखते हैं हम लोग, गंजन उड़ीसा का, ठीक है, गंजन उड़ीसा का जीता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये जो भी है जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप कॉपी में जरूर लिखना। सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार पूछे किसे मिला है? मध्य प्रदेश। हम लोग अभी देखे थे ना, पीछे क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय यदि पूछे, चंडीगढ़, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पीछे हम लोग कर चुके हैं। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पूछे तो ये तेलंगाना का भद्रादी कोठा गु डेम है, ठीक है। कोई पूछे मीडिया श्रेणी में दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसको मिला है? तो आकाशवाणी गुवाहाटी को। किस देश को दिया जाता है? मतलब कि ये वाला बोले जो अभी मिला है आपको, क्या सर्वश्रेष्ठ ये राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जल संरक्षण के लिए या सराहनीय कार्यों के लिए पुरस्कार दिया जाता है। आई होप आपको अच्छी लग रही होगी क्लासेस और वीडियो को आप देख रहे हो, ठीक है। अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना दोस्तों को, भाई आपकी मोटिवेशन ही हमें मोटिवेट करती है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, राइट। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना IAF की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? तो कौन बन गई है बताइए आप। यदि आपको कोई क्वेश्चन आता है ना तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जोड़ बताना, ठीक है। ये बनी है आपको दीपिका मिश्रा, ध्यान रखिएगा आप, राइट। कुछ क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रवासी भारतीय सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है राज सुब्रमण्यम को। अब एक चीज़, ये राज सुब्रमण्यम आप जानिएगा, फेडेक्स कंपनी के नाम में जानते हो ना, फेडेक्स एक कंपनी है, उसके भी CEO ये रह चुके हैं, ठीक है, राज सुब्रमण्यम, जो कि फेडेक्स कंपनी के CEO भी है। तो काफ़ी चर्चित नाम है, फेडेक्स बहुत बड़ी कंपनी है, राइट। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 भी दिया गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपका कहता है कि प्रीतजीकर आर्किटेक्चर पुरस्कार, देखो यहाँ लिखा है प्रीतजीकर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 किसे मिला है? तो ये मिला है आपको डेविड एलन चिपरफील्ड को। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान देते हो, तो ये डेविड चिपरफील्ड यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं, पहला, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो प्रीतजीकर प्राइज जो मिला है पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चले आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अच्छा, कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया बताइए आप लोग एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं जान रहे हो तो जान लो, 106 लोगों को दिया गया, 106, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान दीजिएगा। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए 106 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी है। इन पुरस्कारों की सूची में 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 श्री पुरस्कार शामिल है, पद्मश्री पुरस्कार शामिल है, ठीक है। पुरस्कार पाने वाले में 19 महिलाएं हैं, 7 लोगों को मरणोपरांत मतलब कि मरने के बाद दिया जा रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ये पद्म विभूषण विजेताओं के नाम है। और मुलायम सिंह यादव आपको पता है कि इनको मरणोपरांत मिल रहा है। फिर अब बालकृष्ण दोषी, इनको भी मरणोपरांत मिल रहा है। जाकिर हुसैन को मिल रहा है, SM कृष्णन को मिल रहा है, दिलीप महला नेबिश को मिल रहा है, ये भी मरणोपरांत। और आपका और मिला है आपको श्रीनिवास वर्धन को, ठीक है।
तो इसको क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए आगे नेक्स्ट और भी 30 क्वेश्चन आपके बचे हैं, तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा और ये वीडियो आपको आज ही मिल जाएगी। और प्लीज़ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप बताना, क्योंकि आपको आपके लिए बनाता हूँ, ठीक है, और काफ़ी मेहनत करता हूँ इस पर। तो आपको अच्छी लगी तो कमेंट में बताना, और नेक्स्ट वीडियो भी मैं आज आपको इवनिंग तक में, मतलब नाइट तक में डाल दूँगा, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरी क्लासेस कैसे लगी, कैसी ये वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन का कलेक्शन कैसा था, और कोई फीडबैक भी हो तो प्लीज़ मुझे बताना, और आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी बता सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उससे लेफ्ट क्वेश्चन को लेकर।